नई दिल्ली में हर राउंड में चीजें बदल रही है। 5वें राउंड तक यहां पर अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे थे और छठे राउंड पे 225 वोट से परवेश वर्मा यहां पर आगे चले गए। उसके बाद वहां पर तुरंत जश्न भी शुरू हो चुका है। श्वेता, अच्छा, पता है साहिल, दिल्ली में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा हारता है। हाँ, पक्का। मदन लाल खुराना हारे, शीला दीक्षित हारी, अरविंद केजरीवाल अगर पीछे चल रहे हैं तो वो 28-42 का जो आंकड़ा है वो एक बहुत बड़ा संकेत यहाँ देख रहा है। लगातार मुझे लग रहा है नॉनस्टॉप डांसिंग के लिए उस व्यक्ति को 13 राउंड है, 6 राउंड हो चुके हैं। अब आपको इस पर कमेंट करना चाहिए। ये क्या बता रहा है? देखिए, हार जीत तो अल्टीमेटली आएगा, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या बता रहा है? उनकी पर्सनल हार है, उनकी हार है भ्रष्टाचार की आरोपों की वजह से। देखिए, क्या लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वो ईमानदार नहीं थे, कट्टर ईमानदार? महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी नैतिक आभा। अन्यथा एक पॉलिटिकल पार्टी अचानक खड़ी होती है, नए नए लोगों को देती है और दिल्ली के तमाम महान दिग्गज हार जाते हैं। दूसरे में 67 सीटें मिलती फ्रॉम नोवेयर। 2020 में 62 सीटें मिलती, बीजेपी 3 और 8 पे रुक जाती है। ये क्यों था? क्या आम आदमी पार्टी के पास जबरदस्त रिसोर्सेज थे? क्या उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे? ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिर्फ लोगों को यह यकीन था कि ये पार्टी बाकी पार्टियों से अलग है, ये पार्टी देश को बदल सकती है, ये पार्टी देश की राजनीति में तब्दीली ला सकती है। जिस दिन लोगों का यकीन इसमें से हटा कि अरविंद केजरीवाल ये काम नहीं कर सकते, वो दूसरे राजनेताओं जैसे हो गए, आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों जैसी हो गई है, उस दिन उनमें और दूसरी पार्टियों में फर्क खत्म हो गया है। आज भी देखिए उनको 28-27 सीटें आती हुई दिखाई पड़ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बेस खत्म हो गया, लेकिन अब लोग उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरीके से ट्रीट करते हैं। एक मुझे संजय जी आपसे जानना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के नाम से आम आदमी पार्टी जानी जाती है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा वहां पर। 13 राउंड में से 6 राउंड हो चुके हैं, 50% काउंटिंग करीब हो चुका है, ऐसा मान के हम चलते हैं वहां पर। लेकिन आज की स्थिति में बड़ी खबर, एक बार अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद संजय जी से पूछेंगे। केजरीवाल अब वापस जेल जाएंगे, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कहने लगी है। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो उनको जेल भेजा गया था, तो ऐसे कुछ है नहीं उसमें। लेकिन फिर भी बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया आरोपी थे तो जेल पहुंचे जो भी है, मतलब उनको बेल मिला, बाहर निकले, उसके बाद दोबारा बेल मिलकर बाहर निकले, तब भी उनको यह मालूम था कि वो सरकार नहीं चला पाएंगे, इसके लिए उनको पद भी छोड़ना पड़ा था। लेकिन केजरीवाल अब वापस जेल भेज देंगे, चंदोलिया वापस तिहाड़ चले जाएंगे, चंदोलिया यहां पर कह रहे हैं। लेकिन संजय जी, कुल मिलाकर एक चीज मुझे जाननी है इसमें कि कोई भी बड़ा नेता पार्टी के नाम से जब जाना जाता है और उसका कद जब फिसलने लगता है, उसका असर पार्टी के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। लोकसभा के दौरान भी हमने वही देखा, जिस तरीके के ट्रेंड्स उत्तर प्रदेश में हमको दिखाई दिए। प्रधानमंत्री का जो डिफरेंस था वो कम हो गया। क्या यही चीज हमको दिल्ली में भी देखने मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी यहां पर गच्चा खा रही है? अगर 2015 के विधानसभा चुनाव, 20 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी का प्रदर्शन जिस तरह का रहा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, सारा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को। और आज 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी फिसलती हुई नजर आ रही है, हार के लगभग कगार पर है, तो इसमें भी इसकी भी पूरी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल को जाता है। जिस बात की चर्चा अभी आशुतोष जी कर रहे थे, उनकी जो नैतिक एक तरह से उनका जो ऑरा था, जो उनको एक ईमानदार छवि के नेता माने जाते थे और बहुत हाई पेडेस्ट्रियल पर उन्होंने अपने आप को रखा था, तो उससे बहुत जनता का मोह भंग हुआ। और यही वजह है कि आप अक्रॉस देखेंगे दिल्ली तो आम आदमी पार्टी का वोट गिर रहा है, तो वो पार्टी का नहीं, अरविंद केजरीवाल की वजह से काफी नुकसान हुआ है।